जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने इफ और एल्स की जानकारी ली थी, जिसमें हमने देखा था किस प्रकार हम कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू रहती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स रहती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। दोनों केसेस में केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सकता है, इफ या एल्स वाला। इस सेशन में बात करते हैं अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो तो उनको कैसे आप इफ के साथ चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास PHP में इफ एल्स इफ का एक अलग से कंट्रोल स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जिससे हम एक से अधिक कंडीशन को चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं इफ एल्स का जो ये राइट हैंड साइड पे एग्जांपल है, इसमें इसको देखकर समझते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो मैंने एक वेरिएबल लिया है मंथ, जिसमें जनवरी स्टोर किया है। इफ मंथ इक्वल टू जनवरी, अगर मंथ में जनवरी हो तो एक आउटपुट मैसेज आ जाएगा इको के द्वारा, आप जनवरी मंथ में हैं। लेकिन अगर जनवरी ना हो तो मैं यहाँ पे एक अलग कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता हूँ एल्स इफ के साथ। अब ध्यान दीजिएगा, एल्स इफ जो है अलग से एक नई कंडीशन क्रिएट कर सकता है, जैसे इफ ने किया है। एल्स इफ में मैंने दे दिया है कि अगर मंथ फरवरी के बराबर हो तो क्या किया जाए, और अगर फिर से एक कंडीशन और जोड़ दी है नीचे की तरफ, फिर से एल्स इफ लगाकर अगर मंथ जो है मार्च के बराबर हो तो क्या किया जाए। तो आप देखें, मल्टीपल एल्स इफ लगाकर आप आसानी से काफ़ी सारी कंडीशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। और फाइनली अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ना हो तो ऐसे केस में आप लास्ट में एल्स ब्लॉक जोड़ सकते हैं। अगर इनमें ऊपर वाली कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती तो फिर फाइनली एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रू सेक्शन के लिए आपने काफ़ी सारी एल्स इफ कंडीशंस बनाई, और फॉल्स के लिए फाइनली फिर आपने एक एल्स सेक्शन अलग से बना दिया। आइए इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं इफ एल्स इफ डॉट PHP के रूप में। यहाँ मेरे पास Notepad++ की फाइल अवेलेबल है और लेफ्ट साइड पे मैंने ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है। तो आइए फाइल पे ओपन पर जाकर मैं इफ एल्स इफ के एग्जाम्पल को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास फाइल अवेलेबल हो गई है, और यहाँ से भी मैं अपने इस प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ। अब हमारे पास देखिए कंडीशंस और प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड दी गई Notepad++ की फाइल में इफ एलसीएफ जो एग्जांपल है उसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक मंथ वेरिएबल लिया है जिसमें जनवरी को स्टोर किया है। अगर मंथ में जनवरी हो, जो कि है, तो इस केस में आपको ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और जानकारी देगा आप जनवरी के महीने में हैं। नहीं तो हमने एक कंडीशन और जोड़ दिया है एल्स इफ के साथ, अगर मंथ में फरवरी होता तो ये एग्जीक्यूट किया जाए। नहीं तो अगर मंथ में मार्च हो तो फिर ये एग्जीक्यूट किया जाए, और अगर इनमें से कोई भी ना हो तो एल्स एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। इसको प्रयोग करने के लिए आप एक से अधिक कंडीशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं हर एल्स इफ के साथ। और फाइनली अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपकी सिलेक्शन रेंज में नहीं आए तो फिर उसको एल्स के साथ सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ जनवरी मैंने किया है और यहाँ पे आउटपुट है आप जनवरी के मंथ में हैं। मैं यहाँ फेब कर देता हूँ। इसके लिए मैं केवल इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आउटपुट रहेगा आप फरवरी के मंथ में हैं, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मार्च कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ यहाँ पे और फिर रिफ्रेश करता हूँ, तो अब तीसरी कंडीशन ट्रू हो गई है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। ध्यान रखिएगा, एक बार में एक कंडीशन के साथ केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ वैल्यू वो डाल देता हूँ जो ऊपर वाली किसी भी कंडीशन में नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में हमारे पास एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। तो जो ऑप्शन यहाँ पे है वो अवेलेबल नहीं है, ये जानकारी आपको एल्स ब्लॉक दे रहा है। तो इस प्रकार से हम अपनी कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए इफ एल्स इफ का प्रयोग कर सकते हैं, और आसानी से एक से ज़्यादा अगर कंडीशंस हैं तो उनको वेरीफाई करके रिक्वायर्ड आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पूरी सेशन में हमने सीखा कि इफ़ का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात अगर एक से अधिक कंडीशन हो तो इफ़ एल्स इफ का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट की, और देखेंगे किस प्रकार उसका प्रयोग किया जा सकता है PHP के साथ। धन्यवाद।